गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी चैप्टर 10 कामचोर, जिसकी लेखिका है इस्मत चुगताई जी। ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि किस तरह से घर के जो बड़े हैं वो बच्चों को काम सौंपते हैं और फिर बच्चे किस तरह से वो काम को करते हैं। आज हम ये चैप्टर में देखेंगे कि बच्चों को कौन कौन से काम दिए गए हैं और हर एक काम को वो किस तरह से कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें ये तय होता है कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। और ये जो मोटे मोटे किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है? बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हैं और सारे पूरा दिन क्या करते रहते हैं? घर में उधम मचाते रहते हैं। इतने कामचोर हो गए हैं कि वो खुद हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं। और इसीलिए यहाँ पे लेखिका ने वर्ड यूज़ किया है कामचोर कहीं के। बच्चों को क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। और वो सोचती भी है कि इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। मतलब इन लोगों को छोटे छोटे जो काम हैं वो खुद करने देने चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने की सिवा कुछ नहीं करते। मतलब ये बच्चों के लिए सेंटेंस कहा गया है कि आप लोग पूरा दिन क्या करते रहते हो? घर में उधम मचाते रहते हो, कुछ भी करते नहीं हो। उधम मतलब मस्ती, खूब सारी मस्ती। जैसे आप लोग जब एक साथ होते हो तब बहुत मस्ती करते हो, वैसे ये बच्चे भी पूरा दिन क्या करते रहते हैं? मस्ती करते रहते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। ऐसा कौन सोचता है? बच्चे सोचते हैं कि हाँ, बात सही है, हम क्यों कोई काम नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। और उनको ये बात सही भी लगी कि हाँ, खुद पानी लेने में हमारा क्या खर्च होता है, मतलब पानी तो हम ले ही सकते हैं। और इसीलिए हिल हिलाकर उन्होंने क्या किया? पानी पीना शुरू किया। हिल हिलाकर यहाँ पे क्या मतलब है कि अब सब बच्चों ने एक साथ सुना है तो सबको पानी भी एक साथ पीना है। और जब सब पानी एक साथ पीने टूट पड़ते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, देखते हैं आगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। जब वो लोग मतलब बच्चे पानी पीने जाते हैं तब एक दूसरे को धक्का लगता है। और बच्चे क्या करते हैं कि हम किसी के दबेल मतलब डब्बू तो है नहीं कि कोई धक्का दे और हम वो सहन कर लें, मतलब हम भी किसी से कम तो है नहीं। एक धक्का देगा, दूसरा उसे धक्का देगा। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। जब बच्चे एक साथ पानी पीने के लिए टूट पड़े तब वहाँ का हाल क्या हुआ? पानी की जो सुराहियाँ थी वो गिर गई, आधे जो मटके थे वो गिर गए। और क्योंकि पानी के मटके टूटने की वजह से पानी यहाँ वहाँ गिरा, इसकी वजह से सारे बच्चों के जो कपड़े थे वो भी क्या हो चुके थे? भीग चुके थे। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? मतलब अब्बा जब बोलते हैं उन बच्चों की हालत देके कि क्या ये लोग कुछ काम कर पाएंगे, तब अम्मा उनको बोलती है कि हाँ, करेंगे कैसे नहीं। अगर बच्चों ने काम नहीं किया तो उनको शाम का खाना हरगिज मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझे? ऐसा अम्मा अब्बा को बोलती है। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। और जैसे कि कोई राजा अपनी प्रजा के लिए फरमान जारी करता है, वैसे ही अम्मा ने फरमान जारी कर दिया था कि अगर बच्चों ने काम नहीं किया तो उनको शाम का खाना बिल्कुल मिलेगा नहीं।
हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। और फिर बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ हमें काम बताओ कि कौन से काम हमें करने हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। जब बच्चों ने पूछा कि हमें काम बताए जाए, तब उनके जो अब्बा हैं वो छोटे मोटे काम उनको बताते हैं, और ऊपर से वो बताते हैं कि मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं है। मतलब पेड़ में जो बाग में पेड़ों को जो पानी देता था वो माली को भी तनख्वाह मिलती थी, घर में जो नौकर थे उनको भी अपने काम की तनख्वाह मिलती थी, तो आपके पास से भी मुफ्त में काम कराया जाएगा नहीं, आप सबको भी क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला देना मतलब उल्लेख करना, मतलब दूसरे कामों के बारे में भी उन्होंने बताया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ऐसा कौन बताता है, अब्बा बताते हैं। उन्होंने दूसरे भी काम बताए, जैसे आंगन में कितना सारा कूड़ा पड़ा है, मतलब कचरा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, घर की जो दरी है, दरी का मतलब होता है फर्श पे जो बिछाते हैं मैट जिसे हम बोलते हैं, वो मैट की बात की है कि वो भी कितनी गंदी पड़ी है। ऐसे छोटे छोटे काम तो आप लोग खुद कर ही सकते हो, और इसके लिए आप लोगों को तनख्वाह भी मिलेगी। ये सुन के अम्मा क्या कहती है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। मतलब जब अब्बा ने काम दिखाए, ये सुन के अम्मा ने बोला, क्या आप कहाँ बच्चों को पेड़ में पानी देने का काम बोल रहे हो, क्योंकि क्या हो जाएगा, घर में बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ पानी पीने के लिए बच्चों ने सारे मटके फोड़ दिए, अपने कपड़े गीले कर दिए, तो पेड़ों को जब पानी देने जाएंगे तब तो क्या होगा, घर में बाढ़ ही आ जाएगी। याचना करना मतलब रिक्वेस्ट करना, उन्होंने याचना की, लेकिन फिर भी बच्चों ने तो तनख्वाह का नाम सुना और वो तो काम के ऊपर टूट पड़े। उनको जो काम दिखाए गए थे वो काम करने के लिए वो बहुत ही उत्सुक हो गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने घर में जो फर्श पे दरी बिछी हुई थी, मैट बिछी हुई थी, जो बहुत ही गंदी थी, जिसमें बहुत सारी धूल जमा हो गई थी, बच्चों ने क्या किया, अब सारे बच्चों को एक साथ ही काम करना है, तो क्या किया, सारे बच्चे वो दरी के कोने पकड़ के चारों ओर से दरी को पकड़ा और फिर क्या किया, उसे झटकना शुरू किया। कुछ बच्चों ने क्या किया, हाथ में लकड़ियाँ ले ली और फिर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। किसकी, वो जो फर्श पे दरी बिछी हुई थी उसकी। सारा घर धूल से अट गया मतलब भर गया। दरी पूरी धूल से भरी हुई है। जब लकड़ी से उसे झटका गया तब क्या हुआ, वो दरी की जो सारी धूल है वो उड़ने लगी और उसकी वजह से सारा घर धूल धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए और बहुत दिनों की धूल जमा हुई थी। जब वो उड़ी तब सभी के सांस में वो धूल चली गई और उसकी वजह से क्या हुआ, सारे बच्चे खांसने लगे, बेदम हो गए, मतलब बहुत खांसी हुई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। धूल उड़ने की वजह से बच्चों के सिर में, नाक में और आँख में भी धूल चली गई और उसकी वजह से क्या हुआ, सारे बच्चों का हाल बुरा हो गया। सारे बच्चे खांसने लगे, खांस खांस के उनका बुरा हाल हो गया था। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया
और ये सब देख के घर के जो बड़े थे उन लोगों ने उनको क्या किया, घर से बाहर मतलब आंगन में निकाल दिया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। जब बच्चों को आंगन में बाहर निकाला गया तब उन्होंने सोचा कि हमें तो आंगन का कूड़ा भी साफ़ करने के लिए बोला गया है, तो चलो अब हम यही काम कर लेते हैं। और सारे बच्चे एक साथ आंगन साफ़ करने में जुट जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने आंगन में झाड़ू देने का विचार किया। बच्चे इतने सारे थे और झाड़ू एक ही था, तो क्या होता है देखते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गई। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। मतलब झाड़ू एक ही है और काम करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं और सभी बच्चों को क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए। इसीलिए सारे बच्चे एक साथ झाड़ू लेने के लिए टूट पड़ते हैं और खींचातानी में क्या होता है, झाड़ू के जो पुर्जे हैं वो अलग हो जाते हैं और उसके जो एक एक सिक्के हैं, एक एक भाग है, एक एक लकड़ी है, वो हर एक के हाथ में आ जाती है और उसी से बच्चे काम चलाने लगते हैं। जहाँ हाथ लगता है वो लेके वो इधर उधर हाथ मार रहे हैं, मतलब आंगन को साफ करने में पड़े हैं। ये नज़ारा देख के अम्मा जो है वो अपना सिर कूटने लगती है और उनको ऐसा करते हुए देख बच्चों को पता नहीं चलता कि एक तरफ तो आप बोलते हो काम करो और जब हम काम करने लगते हैं तो आप टोकने लगते हो। पहले घर से निकाल दिया, अब यहाँ पे भी आप ऐसा कर रहे हो। आप टोकते रहोगे तो फिर कैसे काम होगा। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। मतलब बच्चों ने सोचा कि झाड़ू देने से पहले क्या करना चाहिए, थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए और इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो जो दरी पड़ी थी उसके ऊपर पानी डाल दिया। एक तो दरी पहले से ही धूल से लदी पड़ी थी और ऊपर से पानी डाला तो क्या हो गया, वहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो गया। सारी जो धूल थी वो अब पानी गिरने की वजह से कीचड़ बन चुकी थी। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। मतलब अब बच्चों को आंगन में से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने कीचड़ कीचड़ कर दिया है। अब बच्चों ने तय किया कि क्यों ना हम जो पेड़ हैं उनको पानी दें। सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम अब पेड़ को पानी देंगे और सारे पानी देने के लिए एक साथ अलग अलग बर्तन लेने टूट पड़े। जिसके हिस्से जो आया वो उठा कर सब भागने लगे। बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ जितनी भी घर में थी वो सारे बच्चों ने ले ली। अब फिर भी कुछ बच्चे रह गए जिनको कुछ ना मिला। उन्होंने क्या किया, डोंगे, कटोरे और गिलास, मतलब ग्लास जो थी वो ले ली और वो भी पेड़ को पानी देने के लिए चले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब बर्तन तो हाथ में आ गए थे लेकिन उसमें पानी भरना भी ज़रूरी था, तो सारे लोग कहाँ पे टूट पड़े, नल के ऊपर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। घमासान मतलब लड़ाई और मजाल मतलब हिम्मत। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जो पानी पीने के लिए देखने को मिला था। सभी बच्चों को पानी चाहिए था। एक ही नल पे सारे एक साथ टूट पड़े और सभी को पानी चाहिए था। इसीलिए यहाँ पे भी सारे एक दूसरे को धक्का लगाने लगे
क्या मजाल के किसी के भी बर्तन में एक भी बूंद पानी आए, मतलब कोई किसी को पानी भरने ही नहीं दे रहा था। ठुसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। जितने भी बर्तन बच्चों ने लिए थे वो सारे बर्तन से वो पानी भरने के लिए एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। पहले तो क्या हुआ, एक दूसरे को कुहनियाँ मतलब हाथ से मारते हैं, फिर धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती है और बाद में क्या होता है कि बर्तन ही एक दूसरे के ऊपर वो लोग फेंकने लगे। और ये नज़ारा देख के फ़ौरन मतलब तुरंत उनके जो बड़े भाई थे, बहन थे, मामू थे, मौसी, फूफी, सभी लोगों की फ़ौज, कुमक का मतलब होता है फौजी टुकड़ी, वहाँ पे आ गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। और ये सारी फौजी टुकड़ी मतलब जो बड़े हैं वो सारे एक साथ यहाँ पे आ गए। उनको देखकर बच्चों ने पीठ दिखाई, मतलब बच्चे वहाँ से भाग गए। इस दंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। वहाँ पे भी बहुत पानी गिरा था और सारे बड़ों को देखकर वहाँ से भागने लगे। तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे वहाँ कीचड़ में गिर गए। कीचड़ में गिरने की वजह से सारे कीचड़ से लथपथ हो गए, मतलब पूरे ही कीचड़ वाले हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। और अब बच्चे इतने सारे हैं, बहुत सारे कीचड़ वाले हो गए हैं। अब उनको साफ़ करने के लिए उनको नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए भी नौकरों की वर्तमान संख्या मतलब अभी हाल में इतने नौकर भी काफ़ी नहीं थे, क्योंकि नौकरों की तो छुट्टी कर दी गई है। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। बाजू के बंगले से नौकरों को बुलाया गया और पर बच्चे मतलब एक बच्चे को नहलवाने का खर्चा कितना आया, 4 आना डिसाइड हुआ और बच्चों को साफ किया गया। अब इसके आगे कहानी में क्या होता है, बच्चे क्या उधम मचाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।